आईपी मैट 2022 में एक बहुत इजी क्वेश्चन आया जिसमें बहुत इजी काम आपको करना था। वो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था जिसमें आपको दो लाइंस दी गई थी, ठीक है। और बोला था कि इस लाइन में दो पैरेलल लाइंस है, इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड दे जस्ट आस्क्ड कि कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको पता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, तो या तो 2 पॉइंट ऊपर वाली लाइन से पिक करो, वन नीचे से पिक करो। तो 3C2 × 5C1 ये टोटल केसेस हो गए। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप एक पॉइंट ऊपर वाली लाइन से पिक कर लो, इन तीनों में से कोई एक, और 2 पॉइंट्स नीचे से पिक कर लो, क्योंकि ट्राइंगल क्या होता है, थ्री थ्री पॉइंट से बनता है, इजंट इट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 1 सेकंड में उसका आंसर निकल रहा था। बहुत लोगों ने जिन्होंने पीएनसी के बेसिक्स करे होंगे वो कर ले गए होंगे। तो ऐसे बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आईपी मैट में। आईपी मैट होने को एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है, क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट, बट ऐसा एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट होते हैं। करने लायक क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो यू एज अ स्मार्ट एस्पिरेंट, आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए कि यार मेरे पास 90 अपॉर्चुनिटीज हैं आपके एग्जाम में। इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास 90 अपॉर्चुनिटीज है, 90 क्वेश्चन है। कट ऑफ मेरी जा रही है क्लोज टू 176, या कह लो 180 के आसपास लगभग। पिछले 3 साल से 50% ही जा रहा है कट ऑफ। अब आपको पता है कि यार मेरे को 50% अगर करना भी है तो 50% छोड़ भी सकता हूँ मैं एक तरीके से। अब आपको 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 15 मिल रहे हैं शॉर्ट आंसर में, 30 मिल रहे हैं एमसीक्यू में, 45 मिल रहे हैं ये क्या? वीआरसी। तो वीआरसी आपका हाई कट ऑफ वाला सेक्शन है, ये लो कट ऑफ वाला सेक्शन है, और शॉर्ट आंसर भी लो कट ऑफ वाला सेक्शन है, इजंट इट? है नहीं है, सबको पता होगा ये चीज। इस शॉर्ट आंसर में इस बार कट yes। ऑफ कितनी गई है अगर आप देखोगे तो 12 आउट ऑफ 60। इसमें इस बार कट ऑफ कितनी गई है एमसीक्यू में? 39 आउट ऑफ 120। और वीआरसी में आई गेस 125 थी आउट ऑफ 180। यही है नंबर्स, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे 15 में से कितने क्वेश्चन करने थे कि मेरे 12 मार्क्स आ जाए। 3 क्वेश्चन अगर मैं करेक्ट कर लेता हूँ 15 में से बहुत इजीली, तो इसमें तो बल्कि 3 नहीं 6-7 क्वेश्चन बहुत इजीली बन रहे थे, ठीक है। 30 में से आराम से, मतलब 39 की जगह अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए इसमें 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 15 में उसका 60 मार्क्स बन जाता सीधे, है ना। तो आप सोचिए कि यूजुअल कट ऑफ से आप कितना आगे पहुंच जाओगे। एक एक नंबर जो आप एक्स्ट्रा लेकर आओगे उसमें 100 100 200 बच्चे पीछे होंगे आपसे, है ना। तो ये बेसिकली आपको अप्रोच रखनी है कि बेसिक हमें जरूर कर लेना है, क्योंकि कभी कभी बेसिक से हमारे क्या होंगे, 10 12 नंबर बढ़ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। फाइन, सो कृति हैज ऑलरेडी आंसर्ड। फाइन कृति, विल सी। फाइन, दिस इज अ क्वेश्चन जो मैंने कल भी आपको कराया था, साइक्लिसिटी, आई थिंक सबको याद होगी। जो लोग नहीं आए थे, मैंने कल के मैराथन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आईक्वांटा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। उस पे देख लीजिएगा आप, ठीक है। वो बहुत लंबा मैंने सेशन नहीं लिया था, बिकॉज आई एम नॉट श्योर हाउ मच टाइम डू यू गाइज हैव। आई नो यू माइट नॉट बी हैविंग 3 4 स्ट्रेट आवर्स की आप सीधे एक आईपी मैराथन के लिए बैठ जाओ, ठीक है। इसीलिए आई एम स्टार्टिंग विद नॉट सो लॉन्ग ड्यूरेशन, ओके। लेट्स गो अहेड, इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी मैराथन 1 में बताया, ठीक है। उसको चेक कर लेना। बट आज में स्ट्रेट, आप में से कितने लोग प्रेजेंट थे कल कल के सेशन में? सर दुष्यंत। दुष्यंत वॉज प्रेजेंट, ध्रुवी को भी मैंने देखा था, दिनेश यू आर ऑल्सो देयर आई गेस, निश्चल वॉज ऑल्सो देयर आई गेस। सो आई थिंक, महक। या महक, यू आर ऑल्सो देयर, फाइन। गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, ओके, yesterday as well. Let's solve this. So you all know cyclicity now. अब साइक्लिसिटी को कल मैंने इतने अच्छे से समझा दिया था कि आप लोग सीधा सीधा साइक्लिसिटी को कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखा, सीधे सीधे आपको पता है कि 6 की पावर कुछ भी करो आप, एक्सेप्ट 0 या कोई नेगेटिव पावर, हमेशा 6 की एंडिंग डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होती है? वी आर लुकिंग फॉर अ यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। हमेशा 6 की यूनिट डिजिट तो 6 आती है, इसको आप फिक्स कर दीजिए पहले। 3 की साइक्लिसिटी सबको पता है कि 4 होती है। कभी आपको कंफ्यूजन आता है तो इट इज नॉट वेरी टाइम टेकिंग टू फाइंड आउट द साइक्लिसिटी ऑफ 3। 3 की पावर 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27, इसका यूनिट डिजिट लो 27 का 7, 3 to the power 4 is 81, unit digit 1. 3 to the power 5 is 243, unit digit 3. 3 to the power 6 is 729, unit digit 9. So again you see that at every fourth power, after power 1,
इन ऑन पावर 1, पावर 5, पावर 9, पावर 13, 4 के गैप पे। इनफैक्ट पावर 2, पावर 6 पे देखोगे तो यूनिट डिजिट सेम है, 3 हर गैप पे, हर 4 के गैप पे पावर आपकी रिपीट हो रही है। इसका मतलब 3 की साइक्लिसिटी है 4। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप इस साइक्लिसिटी को किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे और रिमाइंडर निकाल लोगे। तो पावर कितनी है? 65। साइक्लिसिटी कितनी है? 4। तो 4 से आप इस 65 को डिवाइड कीजिए एंड रिमाइंडर निकालिए। सिमिलरली अगर आप 7 की साइक्लिसिटी करोगे तो 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। मैं चाहूंगा कि आप लोग 7 की पावर 1 2 3 4 ऐसे करके उसकी साइक्लिसिटी निकाल लें। इसको भी आप साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर लिखना है अब आपको। सो 71 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे आएगा 3 रिमाइंडर, इजंट इट? ये तो सीधा मैं 6 ही लिख दे रहा हूँ बिकॉज 6 की साइक्लिसिटी तो एक तरीके से हर स्टेप पे यूनिट डिजिट सेम ही रहती है। देन 3 टू द पावर 65 है, साइक्लिसिटी है 4। सो 4 से 65 को डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1। तो 3 की पावर न्यू पावर बन जाएगी 1 जो कि रिमाइंडर। ठीक है। 7 क्यूब सबको पता है 343 होता है, तो यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 3। I get 9 into 6 which ultimately gives me a number 54 having unit digit 4. Since we are always talking about unit digit, हम फोकस करेंगे अपना unit digit की तरफ। Answer to this question will be 4. Option number D is the correct answer, isn't it? Yes, sir. Is this clear to everyone now? I think कोई भी ऐसा unit digit का question अब नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। So anyone having any doubt in this question? No, sir. No. Fine, fine. Let's go ahead. I think this was the question. इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। अगेन यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो यूनिट डिजिट के अलावा सबको हटा दीजिए बेस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पावर ही हटा दे रहे हो। बेस में से आप सिर्फ यूनिट डिजिट को रखिए। तो माय क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 5 टू द पावर 6251 प्लस 6 टू द पावर 528 प्लस 3 टू द पावर 54। ओके, यूनिट डिजिट को मैंने लिख लिया विद पावर्स। पावर्स को हम डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है। अब मुझे पता है 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, तो इसको मैंने फिक्स कर लिया। Let's deal with this 5 to the power something. Again, 5 is also a number कि आप 5 की पावर कुछ भी निकालो। 5 to the power 1 is 5, 5 square is 25, यूनिट डिजिट 5। 5 क्यूब निकालोगे आएगा 125, यूनिट डिजिट 5। सो 5 की पावर एनीथिंग, आई मीन मोर देन 0, कुछ भी आप कैलकुलेट करोगे सबकी यूनिट डिजिट 5 आती है, तो इसको भी आप 5 लिख दोगे। एंड फाइनली 3 की बारी आ गई है। 3 की साइक्लिसिटी होती है 4। आप क्या करोगे, इसके पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दोगे यहाँ पे। सो 3 टू द पावर 54 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो बचेगा रिमाइंडर 2। दैट्स इट। 5 plus 6 plus 9, this is what I will get. 6 5 11, 11 9 20. I am getting a number with digit 0. I think Kriti is answering correctly. Dushyant knows it. 0, Satyam 0, Riya 0. Fine, all of you are correct. Okay, so correct answer to this question is 0. I think अब अगर मैं आपको कैट लेवल प्रॉब्लम्स भी दूंगा या किसी भी लेवल की प्रॉब्लम दे दूं यूनिट डिजिट्स में, आपको कर ही लोगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, राइट? No, sir. Great. Now we have another easy question, even though this is not IPMAT Indore level, but then few people when they see very complex fractions, उनको डर लग जाता है, they are scared कि इतना complex fraction लग रहा है and सब कुछ multiply हो रहा है, how to do this? This is an easy question. चाहो तो आप लोग simultaneously मेरे साथ solve कीजिए and आंसर निकाल लीजिए। बट देखो, बिना ब्रैकेट्स को सॉल्व किए एंड स्ट्रेट अवे एक लुक में हम लोग इसका आंसर तो नहीं दे सकते हैं, हमें नहीं दिख रहा कुछ करने लायक। बट देन अगर हम इंडिविजुअली हर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो 1 माइनस 1/3 इज व्हाट? 2/3, isn't it? 1 minus 1/4 is 3/4. 1 minus 1/5 is 4/5. Similarly, next bracket क्या होगा? 1 minus 1/6, which will be what? 5/6. Now this is continuing till 1 minus 1/100. तो अगर मैं ऐसे ही से कंटिन्यू करूं और लास्ट के दो टर्म्स लिखूं which are 1 minus 99 to 99, you solve this you get 98/99. So I'll write it over here, 98/99, and at last term is 1 minus 1/100. इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 99/100। अब हमें क्लियरली एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5। तो यानी कि हर एक फ्रैक्शन जो है वो अपने अगले फ्रैक्शन को कैंसिल कर रहा है, isn't it? Like this. So what will remain in the end? इस पूरे प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद
everything will cancel except for this first numerator and last denominator, because इनको कैंसिल करने के टर्म्स कहाँ होंगे, नेक्स्ट होंगे, इनके बाद आएंगे। तो 100 के बाद तो कोई टर्म नहीं आ रहा, इसका 100 तो कैंसिल नहीं होगा, एंड 2 भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि 2 अपने आगे वाले से कैंसिल होगा। तो ultimately I'll get 2 by 100, which if you simplify will become 1 by 50. That's the reason. Answer to this question will be option number C. Dushyant has answered correctly. Kriti C. Huda Abdul Salam yes. Dinesh C. Sachil Matthew is saying सर यूनिट डिजिट में बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिट डिजिट में और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, बन सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगेन अभी आपने बोला कि यूनिट डिजिट में ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। This is what can be said about the expansion of 2 to the power 12n minus 6 to the power 4n, where n is a positive integer। तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ग्रेटर देन जीरो कोई नंबर है, 1 2 3 4 हो सकता है ना। इसकी लास्ट डिजिट का अगला और अनदर नेम इज यूनिट डिजिट। तो 2 की पावर अगर आप 12n कैलकुलेट करते हो, एन माइनस 6 टू द पावर 4n, वेर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बताइए लास्ट डिजिट 4 होगा, लास्ट डिजिट 8 होगा, 2 होगा, या फिर लास्ट टू डिजिट की बारी भी है यहाँ पे, आर जीरो। दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर। ओके, रिया सेज ऑप्शन डी। फाइन, आई गिव यू 2 to 3 minutes to think over this. Okay, the time right now is I think time right now is 7:13. We'll talk at 7:16. Okay, 7:16 पे इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए। Okay, some are saying it would be C, some are saying it would be D. Satyam says D, Riya says C. Okay. Manthan says D. Kriti is saying don't know. Kriti, you can try. आप n की वैल्यू 1 रखिए और फिर कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। जस्ट पुट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 एंड चेक कीजिए क्या हो रहा है। ओके, फाइन, वी हैव गॉट सम आंसर्स ओवर हियर। सी 2 टू द पावर 12n है हमारे पास, एंड 6 टू द पावर 4n। जस्ट अ सेकंड। So this is what we have. Now 2 to the power 12n. अब हमारे पास n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, that means n must be greater than 0. So n can be 1 or 2 or 3 or some number. Here, if you solve 2 to the power 12n, you can write it like this: 2 to the power 12 to the power n, isn't it? Minus 6 to the power 4, and its power is n. You can do this using index inserts. Right? 2 to the power 12 अगर आप calculate करोगे, it is 4096. Okay? So 4096 to the power n minus 6 to the power 4. 6 to the power 4 is 36 into 36, which is 1296 to the power n. We are talking about last digits. Okay? So try करते हैं कि इसकी last digit हमें पता लग जाए. Okay?
लास्ट डिजिट के लिए हमें क्या कंसिडर करना है, बस लास्ट की डिजिट। तो आपको दिख रहा है कि 4096 एंड 1296, दीज आर टू नंबर्स विच आर एंडिंग विद डिजिट, यूनिट डिजिट व्हाट, 6। एंड यू जस्ट सॉ दैट इन a lot of previous questions जहाँ पे हम यूनिट डिजिट की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 6 की पावर कुछ भी हो ग्रेटर देन 0, तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट 6 ही रहती है। जैसे आप 6 की पावर 1 निकालोगे तो 6 होता है, 6 स्क्वायर निकालोगे 36, यूनिट डिजिट 6, 6 क्यूब निकालो 216, यूनिट डिजिट 6, 6 टू द पावर 4 इज 1296, यूनिट डिजिट 6। तो 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है, तो इसकी भी यूनिट डिजिट 6 आएगी, माइनस इसकी भी यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो अगर ऐसे दो नंबर्स है मेरे पास जिनकी यूनिट डिजिट 6 है, सो व्हेन आई फाइंड आउट द डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी एट लास्ट, 0 निकल के आएगी। दैट मीन्स उस ऑप्शन पे फोकस करते हैं यहाँ पे 0 का डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो लास्ट डिजिट इज 4, दिस इज वेरी रॉन्ग। लास्ट डिजिट 8 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, ओनली वन ऑप्शन लुक्स close to this, which is last two digits are 0. So obviously, three options are eliminated. Straight away, we'll mark this as the answer. Okay. So those who answered D are correct. Fine. Again, not a tough question to deal with. ठीक है, सब लोग इसको easily कर सकते हो. Just a second. There's some issue with the screen. 1 second. So this is where we are so far. Okay. इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी. Anyone having any doubt in this question? किसी को कुछ पूछना हो? सर बट अगर जनरली हमें ऐसे कोई क्वेश्चन हो कि जो यूनिट डिजिट से पहले वाली जो डिजिट होती है, सो द सेकंड लास्ट डिजिट वो निकालनी हो तब टेंथ प्लेस पे, तो सो एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब भी आप ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट डिजिट एक्चुअली, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए ए बी सी डी, आपके पास एक नंबर है, आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, तो इसका अनदर तरीके से हम इसको सोच सकते हैं ना, लॉजिक इज फाइंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 10, यही होता है यूनिट डिजिट, राइट। सो अगर आपके पास लास्ट टू यस डिजिट्स को पूछा जा रहा है, तो लास्ट टू डिजिट्स का लॉजिक क्या होगा, द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 100। सो इस प्रॉब्लम में हम क्या, what 100 we were what were we getting, we were getting 4096 to the power n minus what, 1296 to the power n. So even if अगर आपसे लास्ट की दो डिजिट कोई पूछ लेता, तो आप क्या करते, एक तरीके से आप इसको डिवाइड करते 100 से, isn't it? सो 100 से अगर आप 4096 को डिवाइड कर रहे हो, तो 96 बचेगा, 96 टू द पावर n, माइनस 100 से अगर आप 1296 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 96 टू द पावर n, which will which are basically दो नंबर जो सेम तरीके से लास्ट की दो डिजिट एंड हो रही हैं, तो लास्ट की दो डिजिट ऑफ कोर्स 0 ही देंगी आपको, है ना, सब्ट्रैक्ट होने पे, isn't it? Yes or no? ये So that's the logic. Okay. In fact, in a lot of iQuanta paid classes मैंने लास्ट थ्री डिजिट निकालना भी सिखाया है, जहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम्स कर रहे थे. Okay. So this is it. Fine. I think the logic is clear. Let's solve few more questions. Okay, let's go ahead. So these are two questions. Okay. The HCF and LCM of two numbers are 18 and 3870 respectively. If one of them is this, the second one is, then the second is the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room, 15 meter, 17 centimeter long and 9 meter, 2 centimeter broad is. So these are two questions related to HCF, LCM. I will give you 4 minutes to solve both of these. Okay, 7:21 is the time. We'll talk at 7:24, 7:25. Okay, try this question and see
इफ यू कैन फाइंड आउट द आंसर और नॉट, डेफिनेटली आप पहला वाला बहुत इजीली कर लोगे, सेकंड वाला भी इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व। ओके, okay, both of you, okay, all of you are saying B is the answer, okay, of both. Let us check this. आप सबने HCF LCM पढ़ा, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ HCF LCM। ओके, मैं यहाँ पे कुछ HCF LCM के रूल्स भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, जो बहुत हेल्प करेंगे आपको। देखा जाए तो ये दोनों CUT लेवल के क्वेश्चंस हैं। मे बी द सेकेंड वन इज स्लाइटली डिफरेंट, जो शायद CUT में आ भी सकता है, नहीं भी, बट मे बी जिपमैट वगैरह के एग्जाम्स में आ जाए, बिकॉज जिपमैट का जो क्वेश्चन का लेवल है दैट इज स्लाइटली इजियर देन IB मैट इंदौर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द HCF and LCM of two numbers are 18 and 3780 respectively. So this is HCF, this is LCM. Okay, if one of them is 540, the number one of them is 540, then the second one is, तो आप सबने पढ़ा होगा कि एक रूल होता है HCF into LCM is equal to product of two numbers, isn't it? ये रूल सबने पढ़ा होगा, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो रूल एप्लीकेबल रहता है ये ओनली फॉर टू नंबर्स होता है। तो कभी भी इस रूल को आप दो से ज्यादा नंबर्स पे नहीं यूज करोगे। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें क्लियरली दिया गया है कि टू नंबर्स की बात चल रही है।
So many students, what they do is they know this rule, but they do not know कि ये दो numbers के ज्यादा, अगर आपको से दो से ज्यादा नंबर दिए हुए हैं, इस पर नहीं लगता ये रूल. फाइन, मेनी फ्यू पीपल नो दिस. तो कभी अगर तीन नंबर दिख जाए तो ये मत लगा लेना प्लीज, ओके. तब आप दूसरे तरीके से जाओगे. पर यहाँ पे दो नंबर है तो HCF मुझे पता है 18, LCM is 3780. One of the numbers I know it is 540. Let another number be X. Okay. Now you start cancelling things. 18 से आपने ये cancel किया. X is 126. Option B is the correct answer. All of those who answered B are correct. Okay, for the first one. Second one is the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad. So basically एक रूम है, वो है तो रेक्टेंगुलर टाइप का, बिकॉज आपको दिख रहा है कि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, isn't it? इसको कवर करने के लिए चाहिए आपको स्क्वायर टाइल्स. एंड क्या बोला है यहाँ पे, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यानी कि कम से कम स्क्वायर टाइल्स चाहिए. अगर मुझे इस पूरे एरिया को कम से कम टाइल्स में कवर करना है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो मेरी टाइल्स होंगी दो शुड बी एज बिग एज पॉसिबल, इजंट इट? एज बिग एज पॉसिबल. जितनी बड़े पीसेस होंगे टाइल्स के, उतना इजी मेरे लिए होगा जल्दी से और कम टाइल्स में इसको कवर करना. अब मुझे चाहिए स्क्वायर टाइल्स. अब मुझे अगर स्क्वायर टाइल्स चाहिए तो वो ऐसी होनी चाहिए कि मेरी जो स्क्वायर टाइल्स है वो लेंथ को भी सही से कवर कर लें और ब्रेड्थ को भी अच्छे से कवर कर लें, isn't it? बिकॉज मुझे पूरा एरिया कवर करना है. यानी कि मुझे एक ऐसी डायमेंशन चाहिए, ये क्या होती है हमारी, दिस इज लेंथ, isn't it? दिस लॉन्गर वन इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, राइट? सो मुझे एक ऐसी डायमेंशन की टाइल चाहिए जो बड़े से बड़ी हो और वो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की एक क्या होनी चाहिए, कॉमन डायमेंशन, यानी कि कॉमन फैक्टर होनी चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ की. तभी वो जो स्क्वायर है वो पूरा कवर कर पाएगी सीलिंग को. अदरवाइज आप एक बहुत बड़ी टाइल इसमें रख दो स्क्वायर की, एक दो, और कुछ एरिया बच जाए तो दैट डज नॉट मीन कि आपने कंप्लीट सीलिंग पेव कर दी, ठीक है? तो लॉजिक यहाँ पे यही है कि हमें बड़ी से बड़ी हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी टाइल यूज करेंगे. एंड सेकेंड, हमें एक ऐसी डायमेंशन कॉमन चाहिए जो एंटायर रूम को कवर कर ले. टाइल की ऐसी डायमेंशन चाहिए जो एंटायर रूम को कवर कर ले. तो वो तभी हो सकता है जब वो मेरी डायमेंशन ब्रेड्थ को भी कवर कर ले अच्छे से और लेंथ को भी. और ब्रेड्थ और लेंथ को वो तब कवर करेगी अच्छे से जब वो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगी. फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे, HCF कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ और ब्रेड्थ का, ठीक है? तो अगर आप HCF कैलकुलेट करोगे लेंथ का, लेंथ हमारी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी कि 1517 सेंटीमीटर, isn't it? अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो so it becomes 1517. एंड सेकेंड आपका जो ब्रेड्थ है इज 9 मीटर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो 902 सेंटीमीटर मेरी ब्रेड्थ है. तो हम 1517 मेरी लेंथ और जो ब्रेड्थ है इसका HCF कैलकुलेट कर लेंगे. यही होगी मेरी बिगेस्ट टाइल की डायमेंशन जो लेंथ और ब्रेड्थ को इवनली कवर कर लेगी एंड हेंस पूरी सीलिंग को भी प्रॉपरली कवर कर लेगी. इसका आप HCF निकालिए. HCF यू नो कैसे निकालते हैं, ओके? सो सपोज यू डिवाइड 902, fine. So it will be 451. And then if you divide it by 11, you get 41. That's it. 2 into 11 into 41. चेक करते हैं कि 1517 11 से डिवाइड होगा. So 11 and then 41 will get 3477. Is it also divisible by 41? So 41 से अगर आप 1517 को डिवाइड करोगे and then you get 287. Yes, 7. So देखो, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे मिलेगा दैट इज 41. ओके, नाउ व्हाट यू सिंपली हैव टू डू इज इस पूरी एरिया को इसके आपको, क्योंकि पूरी एंटायर एरिया कितनी कवर करनी है, 1517 इंटू 902, ये हो गई मेरी पूरी सीलिंग की एरिया.
जो मुझे कवर करनी है, एंड इट हैज टू बी कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल्स जिनकी डायमेंशन होगी 41 into 41, क्योंकि मेरी एक टाइल की जो एरिया है वो इतनी होगी. फाइन. So now if you want to check this through options, मेरा जो न्यूमरेटर है ऊपर 1517 into 902, इसकी यूनिट डिजिट है 7, इसकी यूनिट डिजिट है 2, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी न्यूमरेटर की 4, और 41 into 41 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1 into 1 1. दैट मीन्स जो भी मेरा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 4. ऑप्शंस में सिर्फ एक ही हमें ऑप्शन दिख रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, दैट इज ऑप्शन बी. दैट इज हाउ यू कैन mark the answer straight away even without solving it. Got it? Anyone having any doubt in these two? No, sir. Great. Let's go ahead. This is a question where in a morning walk, three persons step off together. So three people are starting together. Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter, and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? So मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसका जो स्टेप है वो that is 80 centimeter long. Okay. Another person is there जिसका step है 85 centimeter. Something like this. Okay. And third person जो है उसका step थोड़ा और बड़ा है, that is 90 centimeter. They are walking, they are starting together, and इनको एक ऐसी common distance cover करनी है, minimum distance, so that all can cover the same distance in complete steps. सबके steps भी complete होने चाहिए, ये नहीं दिया है कि कौन कितने steps लेगा, but वो distance same होनी चाहिए. So calculate the answer to this question. Okay. And I'll give you just 1 minute. I think I've already told you the logic. इसको कीजिए. And 7:33, 7:34 पे मैं आपसे आंसर पूछूंगा. So some of you have answered. Basically, it is very obvious कि अगर तीन different लेंथ के स्टेप हैं, हमको कॉमन डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है हमारी, तो ये कॉमन डिस्टेंस होगी, isn't it? मिनिमम कॉमन डिस्टेंस है ये. सबको स्टेप्स चलने हैं और ये डिस्टेंस कवर करनी है. किसी के स्टेप्स बड़े हैं, किसी के स्टेप्स छोटे हैं, isn't it? सो एक तरीके से अगर हमें लीस्ट कॉमन डिस्टेंस ही निकालनी है, बिकॉज ईच हैज टू वॉक मिनिमम डिस्टेंस, दैट स्ट्रेट अवे मीन्स कि मुझे एलसीएम निकाल लेना चाहिए. ओके. जो मेरे स्टेप्स हैं उनका, इससे मुझे एक कॉमन डिस्टेंस मिल जाएगी जो इन स्टेप्स को चल के आएगी. नाउ 80, 85, 90 का एलसीएम यू ऑल नो. यू कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द एलसीएम. ओके. स्टार्ट विद 10. ओके. Not 10. Start with 5, okay? 16, 17, 18. Now you start with 2, you get 8, 17, 9. Then you start with 9, you get 8, 17, and then you can calculate further, okay? I think LCM you all know how to calculate. You guys are saying option C is the answer. Fine. यही होगा आपका आंसर. या फिर आप एक चीज कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट वांट टू कैलकुलेट द एलसीएम, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो तीनों से डिवाइड हो रहा है, 80, 85 और 90 से, बिकॉज ये कॉमन मल्टीपल होगा.
ठीक है, एंड आई थिंक ऑप्शन सी इज द आंसर. दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन. आई डोंट थिंक किसी को यहाँ पे डाउट्स होंगे. लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, try to solve this question. This is a question. Mayank, Manoj, and Ankit begin to jog around a circular stadium. They complete their revolutions in 42, 56, 63 seconds respectively. After how many seconds will they be together at the starting point? So they are beginning. Okay, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तीनों स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ये अपने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करते हैं. रिवॉल्यूशंस मतलब 1 राउंड. ओके, 42, 56, 63 सेकेंड्स में कितने सेकंड्स के बाद ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे? ऑल ऑफ दीज. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर. ओके, सो यू गाइस आर सेइंग 504. इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप इनको स्टेप्स की तरह देख सकते हो कि ये 42 स्टेप्स हैं, एक तरीके से 56 स्टेप्स हैं, 63. तो कितने स्टेप्स के बाद ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे? ओके, यू सिंपली हैव टू कैलकुलेट द कॉमन टाइम. एक ऐसा कॉमन टाइम आपको निकालना है जिसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए. तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, किसका? 42, जो टाइमिंग्स इनकी दी हुई है, बिकॉज हमें इन तीनों को मिलाना है कॉमन टाइम पे. और वो कॉमन टाइम क्या होगा? ऐसा एक टाइम जिसपे 42 सेकंड वाला भी पहुंच पाए, 56 सेकंड वाला भी और 63 वाला भी. यू सिंपली हैव टू कैलकुलेट देयर एलसीएम. आई सपोज यू ऑल आर आंसरिंग राइट. यही शायद आंसर होगा. ठीक है, फाइन. एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर? Anyone having any doubt so far? No, sir. Great. Now, this is a question which is, what is the largest number which can divide 1356, 18668 and 2764, leaving 12 as a remainder in each case? Solve this question. Yes, Devan's recording will be available. Okay.
Okay, I think you must have found the answer. This basically is what is the largest number which can divide this number, okay, this number and this number, leaving 12 as remainder in each case. इसका मतलब एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है और हर केस में 12 रिमाइंडर आ रहा है. इसका मतलब अगर मैं इन तीनों नंबर्स में से 12 माइनस कर दूं, है ना, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं. इसका मतलब वो नंबर क्या करेगा, इन तीनों को डिवाइड करेगा, यानी कि वो इनका एक कॉमन फैक्टर होगा. और बिकॉज हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. फॉर दैट रीजन हम तीनों नंबर्स में से 12 माइनस कर लेंगे. ओके, so deduct 12 from each number. Here I'll get 1344, here I'll get 1856, and this would be 2752. You simply have to find their HCF. Okay, HCF तो सब लोग निकाल ही लोगे. I think सबने सेम ही आंसर दिया है, A, as you are saying. आर्यमेक शर्मा, फेसबुक पे नहीं आएगा इसका लेक्चर, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है एक घंटा के. ठीक है, आप वहाँ पे जाके सबसे ऊपर यही वीडियो होगी, उसको चेक कर सकते हो. ठीक है, सो यू गाइस आर सेइंग ऑप्शन नंबर ए. फाइन, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर. ओके, अगर आपने सही से कैलकुलेट किया है तो. ठीक है, लेट्स गो अहेड. दिस इज द क्वेश्चन नाउ. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 62, 132, 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस. तो एक लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है और सेम रिमाइंडर आता है हर केस में. वैसे तो यू गाइस हैव ऑप्शंस. ओके, यू कैन स्ट्रेट अवे चेक थ्रू द ऑप्शंस एज वेल. रिया, can we also do a marathon for only IPMET and not PYQs? Of course, we'll do that. Okay, we do that every year. We'll do this year as well. Okay, I'm just starting with the marathons because I just want to see where you guys stand. Okay, अगर मैं बिल्कुल difficult से start कर दूं and suppose very few people can solve or nobody can solve, then there's no point in conducting these, right? Yeah. So it is very easy to solve this question. Okay, not very tough. आपको एक नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा and we'll leave the same remainder in each case. Anyone who got the answer? Okay, Dushyant is saying option C. See, there are two ways to solve this question. Okay, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे और कई बार ऐसा होता है कि हमें ना ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगते हैं कि किसी में बोलता है कि डिवाइड सेम करता है तो ये रिमाइंडर है, कभी होता है कि रिमाइंडर सेम है बस इतना ही दिया हुआ है. तो कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है. वेरी क्लियरली यहाँ पे तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो. चेक कीजिए, 21 फटाफट से 21 62 को डिवाइड करेगा तो 132 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर सेम है नहीं है. बट शॉर्टकट अप्रोच टू दिस इज कि आप ना जो गिवन नंबर्स हैं उनका डिफरेंस एक बार ले लीजिए पेयर वाइज. तो सबसे पहला पेयर होगा 62 132 का. दैट पेयर विल गिव यू डिफरेंस ऑफ व्हाट, 62 और 132 में डिफरेंस है 70 का. 132 एंड 237 इन दोनों का अगर आप पेयर लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 105. एंड फाइनली अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे 62 एंड 137 का, डिफरेंस इज हाउ मच, 175, isn't it? Now that you have these differences, आप इनका ले लीजिए HCF, which will be your correct answer. And I guess option C, 35 is the HCF of these. Okay.
दैट वुड बी द आंसर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये मैंने अप्रोच आपको इसलिए बताई ताकि अगर ऑप्शंस ना भी हो तो आप इसको टाइप इन टाइप प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो सीयूईटी में वो नहीं आती बट आईपी मैट में आती है, उसमें आप इसे एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये मैं भी बेसिक्स इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज आगे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, दीज आर 1-2 लाइनर्स व्हाट वी आर सॉल्विंग राइट नाउ, बट देन सून यू विल बी गेटिंग सच बिग क्वेश्चन, 3-4 लाइन के क्वेश्चन होंगे, वो मल्टी कंसेप्चुअल होंगे, उनमें इन कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा। दैट इज द रीजन अभी मैं आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो अहेड। दिस इज द क्वेश्चन नाउ, द एलसीएम ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज। इन दोनों का एलसीएम आपको चाहिए। जब भी एलसीएम की बात हो तो आपको एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, राइट, जो जिसको ये भी डिवाइड कर दे एंड ये भी डिवाइड कर दे। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, इसकी डिग्री 2 है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन फैक्टराइज दिस। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कैन बी फैक्टराइज एज एक्स माइनस sorry x plus 3 and x minus 2, isn't it? x square plus x minus 6. So मैं इसे फैक्टराइज करके लिख देता हूँ x plus 3 into x minus 2. So what I am getting here now is इस particular part में 4 square minus x square, this looks like a square minus b square. So I'll write 4 minus x, 4 plus x, x plus 3 and x minus 2. ठीक है, this is what I'm getting. So just check which option is close to this and हमें LCM ढूंढना है। ठीक है, सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है इनमें से, यू गाइस आर आंसरिंग डी। देखो पहला अगर मैं देखूं ऑप्शन, ऑप्शन ए में x माइनस 3 तो मेरी एंटायर पूरी कैलकुलेशन में कहीं नहीं आ रहा है, तो ड्यू टू दिस मैं पूरा ऑप्शन ही कैंसिल कर देता हूँ। सेकंड 4, 4 कैन नॉट बी टेकन कॉमन, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज गॉन। थर्ड वन इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 तो आ गया। ओके यस, एक्स माइनस 3 का तो कहीं पे नामो निशान नहीं, इसे भी हटाओ। लास्ट प्रॉब्लम इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, सो एक्स प्लस 3 भी प्रेजेंट है, एक्स माइनस 2 भी प्रेजेंट है। रेस्ट इज नथिंग बट 16 minus x square only if you multiply these. That is the reason option C will be the correct answer. तो हमेशा HCF LCM सिर्फ नंबर्स का नहीं होगा, कई बार आपको इक्वेशंस मिल सकती हैं और उनका HCF LCM आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। फाइन, आई डोंट थिंक किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम सो फार? No, ग्रेट, sir. great, let's go ahead. Okay, this is the question now which you can call somewhat close to IP MAT level. I won't say Indore but definitely रोहतक जिपैट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 5 bells first begin to toll together and then at intervals of 3, 5, 7, 8 and 10 seconds. Find after what interval they will again toll together. How many times do they toll together in 1 hour? So कुछ bells हैं वो they start tolling together, पहले वो 7 बज रही थी एक तरीके से and then वो 5 bells हैं जो एक bell 3 seconds के interval में बजती है बार बार। एक बेल है उसकी आवाज हर 5 सेकंड में आती है एंड देन अगली बेल की 7 सेकंड्स में, फिर अगली की हर 8 सेकंड में, लास्ट की हर 10 सेकंड्स में। आफ्टर व्हाट इंटरवल विल दे अगेन टॉल टुगेदर? तो ऐसा एक कॉमन टाइम हमें ढूंढना है जिसपे वो सात एक साथ बजेंगी सबकी सब। एंड हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर? तो एक घंटे में कितनी बार ये बेल सात बजेंगी, सात टॉल करेंगी। ओके, फाइंड आउट द आंसर, दिस इज नॉट अ वेरी टफ प्रॉब्लम। आई विल गिव यू 2 minutes to solve this. Okay, time is 7:53. We'll talk at 7:55. Fine.
सो नॉट अ टफ क्वेश्चन, हमें बस इतना देखना है कि ये जो टाइमिंग्स हैं ये एक साथ एक कॉमन टाइमिंग कैसे बनेंगी. ओके, इंटरवल्स हैं 3, 5, 7, 8, 10. सो हमें एक कॉमन टाइम चाहिए जिसपे सारी बेल्स एक साथ बजेंगी, तो वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इजंट इट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टाइम्स. ओके, you can calculate it. What will be the least common multiple? It would be 3, 5, 15, 7, 105 into 8, 840, 840, 840 what? Seconds. Okay, 840 सेकेंड्स पे ये बेल्स हर 840 सेकेंड्स में बेसिकली 7 टॉल करेंगी. सो वो ऑप्शन जहाँ पे 840 सेकेंड्स है हमें मिनट्स में दिया हुआ है. ऑफ कोर्स ऑप्शन ए या सी में से कोई भी एक हो सकता है. तो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो गया. नाउ हमें पूछा गया था हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर. So 1 hour has how many seconds? 3600 seconds, isn't it? 60 minutes. Every minute has 60 seconds. So 3066 divided by 840. You can calculate this. Okay. I think somewhere around 4 point something आएगा. यानी कि 4 बार तो complete टॉल करेंगी वो, है ना? Option C is the correct answer to this question. Got it? I don't think there's any doubt. This is a simple application of LCM. Got it? Let's go ahead. This is the question now. थोड़ा सा HCF LCM से हटते हैं. The value of sixth root of 0.000729 is. So this is not a very tough problem. Okay. Basically आपको 0.000729 की 1/6 पावर कैलकुलेट करनी है. How to do this? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'll get 10 to the power 6 नीचे है ना, 6 zeros. And in the numerator I'll get 729. This is how we can write it. The point part I have power 1/6. 729. It can be written as 3 to the power 6. I have 10 to the power 6 over here. Power 1/6. It becomes 3/10 to the power 6 to the whole power 1/6, which cancel each other. And I ultimately get 3/10, which is nothing but 0.3, isn't it? Option B will be the correct answer, right? So this is not very tough. Let us just recall these properties, okay? You all know the rules of indices. जहाँ पे A and B अगर दो रियल नंबर्स हैं. What are real numbers? रियल नंबर्स, हर कोई नंबर रियल नंबर कहलाता है, चाहे वो 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट्स में हो, कुछ भी हो, वो नंबर एक रियल नंबर होता है. रियल नंबर्स की खास बात होती है कि वो आपकी नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं. तो ये नंबर लाइन आपको पता है बीच में 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव नंबर्स होता है. So if A and B are two real numbers and M and N are two positive integers, then you simply have to do this. सबको पता है ये रूल्स, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, a to the power m into a to the power n, यानी कि बेस अगर सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, a to the power m plus n. Similarly, a की पावर m to the whole power n, it means a की पावर m into n. a b whole power m मतलब इंडिविजुअली दोनों की पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, राइट? सिमिलरली रूल ऑफ डिवीजन आपको पता है, a to the power m divided by a to the power n, जो आप पावर कैंसिल करते हो ऐसे ही करते हो, a to the power m minus n. फ्रैक्शन में अगर किसी चीज की होल पावर m है तो आप फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. एंड फाइनली अगर नेगेटिव पावर है तो यू कैन राइट इट लाइक 1/a to the power पॉजिटिव उसका नीचे लेके, राइट? ये सबको क्लियर है, राइट? रूट्स जहाँ पे आते हैं, सर्ट्स जहाँ पे आते हैं आपके, वो भी आपको क्लियर होगा. लेट a बी अ रेशनल नंबर. सो व्हाट इज अ रेशनल नंबर? एक रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, यानी कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर का. अगर ऐसा है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो अनडिफाइंड होगा. फाइन. सो दिस इज nth रूट ऑफ a की पावर n. तो nth रूट तो n से कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली वी हैव फ्यू मोर रूल्स दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग, राइट? सबको रेशनलाइज करना भी आता होगा. रेशनलाइज एक ऐसा टर्म है जो 9th क्लास में पहली बार सुनते हैं. रेशनलाइज
तब यूज करते हैं जनरली जब हमें बहुत कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले फ्रैक्शंस दिख रहे होते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूँ रेशनलाइज 1/3 + √5, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट आर कॉन्जुगेट्स? आप बाकी चीजें सेम रखोगे, बीच का जो साइन होता है वो रिवर्स कर दोगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। So when you divide and multiply a fraction by the same thing, it does not create any difference. इससे कोई difference create नहीं हो। Actually 3 - √5 3 - √5 cancel हो सकते हैं आपस में, तो actually ये fraction वही है। फिर आप numerator denominator को multiply कर लीजिए, that is called rationalizing, isn't it? On the same concept, we have these two questions. Time is 8:01. I will give you just 2 minutes to solve these. 8:03 I need the answer, okay? Calculate the answer to both the questions. Okay. So this question is what should come in place of the question mark? Okay, 31 to the power 7.5 divided by 31 to the power 3/2 into 31 to the power -3, which is root 31 to the power something. Okay, so let's simplify this. 31 की power है 7.5. 7.5 is nothing but 15/2. Okay, divided by 31 to the power 3/2 into 31 to the power -3. This is root 31 to the power question mark, let it be x. Okay, so अगर आप रूट x कैसे लिखा जा सकता है? x to the power हाफ, isn't it? रूट का मतलब पावर हाफ, सो 31 की पावर मैं लिख देता हूँ हाफ टू द पावर x, बिकॉज ये मैंने क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, x/2. ओके, दैट्स इट. अब 31 की पावर 15/2 अपॉन 31 टू द पावर 3/2, तो आप पावर माइनस कर सकते हो. 15/2 - 3/2 इज व्हाट? 6. सो 31 टू द पावर 6 into 31 to the power -3. Powers will add up. I'll ultimately get 31 to the power 6 minus 3, which is 3. And this is 31 to the power x/2. Because base are same in left hand side and right hand side, I can compare the powers. So 3 will be x/2. In other words, x will be 3 into 2, which means 6. So option B is the correct answer. I hope this is clear. Now let's solve this question, which is based upon rationalization. इसको रेशनलाइजेशन पे बेस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट्स इन्वॉल्व है. ओके, इन फ्रैक्शंस. फाइन.
So let's rationalize each and every term. If you rationalize the first term, we have 1 upon 3 minus root 8. If you rationalize this, you'll write 3 plus root 8 upon 3 minus root 8, which will give me 3 plus root 8 divided by 3 minus root 8 into 3 minus, okay, this is plus. 3 plus root 8 into 3 minus root 8 will be, this is formula of a minus b into a plus b, which gives me a square minus b square. So 3 square minus root 8 square. 3 square is 9, root 8 square is 8. I'd simply get 3 plus root 8 from here, okay? Because denominator 9 minus 8 is 1 only. This is what I get from the first term. 3 plus root 8. Okay, let me just write it over here. 3 plus root 8. Second part, I have a negative and then this whole thing. Okay, so 1 upon root 8 minus root 7. If you rationalize this, you will get root 8 plus root 7 upon root 8 plus root 7. So you get root 8 plus root 7 divided by, again, a square minus b square. So root 8 square will be 8, root 7 square will be 7, 8 minus 7, 1. So I get next term as negative of root 8 plus root 7. Similarly, अगर हम तीसरा टर्म जो है इसे रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा root 7 plus root 6. Next we have negative. If we rationalize the next term, we'll get root 6 plus root 5 plus we'll get, this is what, root 5 minus 2, we'll get root 5 plus 2 because then denominator सब में 1 बन रहा है रेशनलाइज होके, तो root 5 plus 2. Now you simply have to cancel the terms, isn't it? I am getting 3 plus root 8 minus root 8 minus root 7 plus root 7 plus root 7 plus root 6 minus root 6 minus root 5 plus root 5 plus 2. Negative positive negative positive negative positive negative positive सब cancel हो गए. Answer आया 5. Option is the correct answer. Very correct, Riya. Okay. That's it with this problem. Okay. Similarly, you have these questions. Now you can easily solve these. Isn't it? Here you have x. I'll just give you an idea of these problems. आप चाहो तो इनको खुद से करके देख सकते हो. X is this value of x plus 1 by x. So x plus 1 by x को अगर आप LCM लोगे, so this will become x square plus 1 by x. So calculate the x value of x square plus 1 divided by x and then rationalize after this. क्योंकि definitely आपको डिनोमिनेटर में एक रूट मिलेगा, आप इसको रेशनलाइज कीजिए, आंसर निकाल लीजिए. सेकंड इज 16 to the power this, 16 to the power this and 2 to the power this. बिकॉज यहाँ पे सबसे छोटा जो है बेस वो 2 है, तो आप 16 को 2 to the power 4 लिख सकते हो, इस 16 को भी 2 to the power 4 लिख सकते हो एंड देन गेट डन विद रेस्ट ऑफ द पार्ट. ओके, बेस सेम होगा, पावर्स ऐड अप हो जाएंगी. ओके, दैट्स इट. Root 2 is given 1.414, then the value of this. So this is a calculation based problem. Okay, आपको root 8 को लिखा जा सकता है 2 root 2 प्लस 2 root 32 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 root 32 को आप लिख सकते हो 416 2 8 root 2. हाउ? क्योंकि root 32 में से root 32 होता है 4 into 4 into 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 root 2 बन जाएगा, बाहर के 2 मल्टीप्लाई होगा 8 root. Similarly, the next is 3 root 128. ओके, अगेन 2 की पावर जितनी बाहर ला सकते हो लेकर आओ एंड 4 रूट 50. रूट 50 को लिखा जा सकता है 2 into 5 into 5. 5 बाहर लीजिए एंड देन सॉल्व रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. सीवीटी में कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, बट आईपी मैट में होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो. ओके, अदरवाइज मैं कुछ वैल्यूज बताना चाहता हूँ जो आप याद रख सकते हो. रूट 2 होता है 1.414, रूट 3 होता है आपका 1.732, रूट 1 तो 1 ही हुआ, रूट 4 आपको पता है 2 ही होता है, रूट 5 होता है 2.236. ओके, अगर आप ये 4 भी वैल्यूज याद कर लोगे, आई डोंट थिंक इससे बड़ा रूट कभी आपको पूछा जाएगा कहीं भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड अपॉन रेशनलाइजेशन. तो पहले के 2 टर्म्स तो ठीक है, बट इन 2 को आप रेशनलाइज कीजिए या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए नीचे एंड देन सॉल्व द रेस्ट. यू विल अगेन गेट द आंसर. That's it with these problems. I'm not explaining these because these are easy puzzles. Okay, easy ones.
Let's go ahead. This again is an easy question because we are just dealing with indices and surds. Base is same. Please pay special attention to divide and multiply signs. Okay, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम्स में मिस्टेक करते हैं, इसलिए करते हैं बिकॉज दे कमिट दी सिली मिस्टेक्स. ओके, प्लस को माइनस ले लेना, माइनस को प्लस ले लेना, डिवाइड को मल्टीप्लाई ले लेना, दैट हैपेंस अ लॉट. So pay special attention to this. And last one again looks slightly complex, but let's try to solve this. It's root 2 की power root 2 and then whole power is root 2. And it is given 2 to the power x. You simply have to calculate the answer. बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज आपको पता है अगर आप लेफ्ट पार्ट को ऐसे सॉल्व करने जाओगे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ऑफ कोर्स, बट देन दिस पावर रूट 2 है ना, इसको सॉल्व करके देखिए एंड एक्स की वैल्यू निकालिए एक बार. लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन डीसीज एंड सर्च, देन हम जंप करेंगे स्ट्रेट अवे आईपी मैट पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स पे. ओके, यू हैव 2 minutes टू सॉल्व दिस. Okay, so some of you are saying D. Let us try to answer this. See, it is very clear कि root 2 की power root 2 है and then हम इसको multiply, it has again power root 2. These two powers can multiply with each other straight away. Isn't it? So हमें मिलेगा root to the power root 2 into root 2 is 2. So root 2 square. Root 2 square is 2, which is equal to 2 to the power x. Compare the powers in left hand side, right hand side. You get x equal to 1, isn't it? Option D is the correct answer. So not very tough. Okay. Great. Let's go ahead. These are again two questions. Very important from the simplification side. This is a question based upon simplification. So mathematics में जब भी आप क्वेश्चन देखें जहाँ पे टॉपिक लिखा हो सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन, दिस इज इट. आपको रूट्स के फॉर्म में दे सकते हैं, सर्च के फॉर्म में दे सकते हैं, रेशनलाइज के फॉर्म में दे सकते हैं, ऐसे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दे सकते हैं. These kind of questions are called simplification problems. Okay, so there are two problems. First is if 6440 soldiers were asked to stand in rows to form a perfect square, it was found that 40 soldiers were still left out. What was the number of soldiers in each row? Second is something complex about a root. Okay, so Sachal Matthew has answered 80. So this is not a very tough question. We in total had 6440 soldiers and they were asked to stand in rows. Okay, so rows are like these. They formed rows and they did it एक perfect square बन जाए. So जब ऐसे किया गया तो perfect square बन गया. It was found that 40 soldiers were still left out. तो 40 soldiers को नहीं लगा पाए रोज में क्योंकि वो स्क्वायर को बिगाड़ देते. तो हम क्या करेंगे ना, हटा देंगे 40 को. तो 6440 minus 40, how many will be left? 6440. तो जो स्क्वायर बना वो इनसे बना 6400 सोल्जर्स से. 6440 सोल्जर से स्क्वायर बना, इसका मतलब एक्स सोल्जर्स अलोंग द रो होंगे, एक्स सोल्जर्स अलोंग द कॉलम्स होंगे, राइट. सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स अलोंग द रो एंड कॉलम होंगे. दैट मींस टोटल सोल्जर्स कितने होंगे, x into x, which should be equal to 6400. If you calculate the value of x, which will be 80, then हर रो में कितने सोल्जर्स होंगे, 80 soldiers. Option B will be the correct answer.
I think this is clear, not very tough, but this is a perfect CVT kind of question, okay, that they can ask. Next is slightly different. Okay, this is root 5 plus root 11 plus root 19 plus root something something something. वैसे देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इन सच क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज फोकस अपॉन द इनर मोस्ट. ओके, इन सच क्वेश्चन में आपको हमेशा इनर मोस्ट रूट पे जाना है, एंड देन आप देखोगे कि वन बाय वन सब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है. सो अगर मैं एनालाइज करूं इनर मोस्ट रूट को, इनर मोस्ट रूट क्या है मेरा? इनर मोस्ट रूट 29 प्लस रूट 49. सो वेरी क्लियरली 29 प्लस रूट 49, रूट 49 देखते ही हमें पता लग रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. रूट 49 इज 7. So I'm getting 29 plus 7, which is root of 36. That means 6. So इस पूरे को सॉल्व करके आ रहा है 6. So 19 plus 6. 19 plus 6 is 25. Isn't it? 25 का रूट निकालोगे 5. तो यहाँ आएगा 5. 11 plus 5 is 16. 16 का रूट आपको कैलकुलेट करना आएगा 4. तो 4, 5 plus 4 is 9. 5 plus 4 का रूट कैलकुलेट करोगे 9. 9 का रूट कैलकुलेट करोगे 3. Option A is the correct answer. That is how you can solve this. Even though this is very easy, कई बार ऐसा होता है कि अंदर का जो इनर मोस्ट रूट होता है इसको आपको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. और वो स्क्वायर बनेगा तो रूट को कट करते जाता है, एंड देन ऐसे आपकी चीजें सिंप्लीफाई होते जाती है. ग्रेट. एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड समवेयर अराउंड 20 क्वेश्चन सो फार. एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो वन? No, sir. Great. Let us come to this now. Find the HCF and LCM of these fractions. So अभी तक आपने HCF और LCM सुना है सिंपल होल नंबर्स का. ठीक है, एक और चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि HCF LCM जो होते हैं ये टर्म्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं. ठीक है, HCF एंड LCM नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं. ओके, दीज आर नॉट फॉर नेगेटिव नंबर्स. इवन दो कई बार ऐसे केसेस होंगे जब आपको नेगेटिव का कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, बट एक्चुअली ये नंबर्स, एक्चुअली ये टर्म्स HCF LCM नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होते हैं, ये रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट आ गया है दैट इज HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, सो कितने लोगों को ये कंसेप्ट पता है? आई थिंक मैंने नंबर सिस्टम की क्लासेस में सबको बताया था जो भी पेड स्टूडेंट्स है. Do you guys know about the HCF and LCM of fractions? Yes, sir. Okay, that means आपने नंबर सिस्टम सही से पढ़ा है. अब ये जो है ये वैसे तो देखा जाए तो आईपी मैथ्स कैट रेलेवेंट ज्यादा स्टफ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है. ओके, बट क्या पता ये आपसे सीयूटी में कभी पूछ ले. वैसे तो नहीं पूछेंगे एज फार एज आई नो, बिकॉज जनरली हमें फ्रैक्शंस का HCF LCM निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, अगर आप HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकाल रहे हो, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है कि आप ऊपर वालों का जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनका HCF ही निकालो पहले. HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, जो भी नंबर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स में है उनका, एंड देन LCM ऑफ व्हाट? डिनोमिनेटर्स. ओके, एंड अगर आपको LCM निकालना है, LCM ऑफ फ्रैक्शंस, देन आप क्या करोगे? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, ऊपर बस आपको LCM निकालना है. So it is very easy to remember it. HCF of what? Denominators. Okay. बहुत इजी है HCF निकालना है. अगर आपको तो HCF निकालिए न्यूमरेटर्स का. HCF of 463 और नीचे निकालिए LCM of denominators, which is 5, 11, 5. HCF of 463 is what? 1, 2, 3. No, it is 1 only. Right? Highest common factor इनका 1 है. और 5, 11, 5 का LCM क्या है? 55. That's it.
If you want to calculate the LCM of numerators, so LCM निकालिए न्यूमरेटर्स का 463 का LCM होता है कितना 612 होगा एंड नीचे आपको निकालना है HCF of denominators which is 5 11 5 which is what 1 only I guess, right? Are you getting the same? Is this clear, the concept? Yes, sir. Fine. So this is something that you should keep in mind. Let us jump to IPMAT previous year problems now. I think somebody was saying that can we come to PYQs? We will come to PYQs. Okay, that is the reason I was again and again telling you the concepts, basics में आपको बता रहा था ताकि ऐसा ना हो कि आप टफ क्वेश्चन करने के टाइम पे बैकआउट कर जाओ, आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो. ठीक है. So this is the question that we have. X and Y are the digits at the units place of the numbers 408x to the power 63 and 789y to the power 85, where x is not equal to y. Okay, so x is not equal to y. However, the digits at the units place of the numbers this and this are the same. What will be the possible values of x plus y? Okay, I think Riya ने सारे past papers कर दिए हैं. She is answering in seconds, right? Riya आपने सारे. Not all, but I have done some questions. Okay, great. Not all, Good but to I know have that. done the Arun Sharma. Great. No issues. It is good. Even others also can, go through some past papers. In fact, this very week you will get IPMAT 2023, IPMAT 22, 21, 3 previous year papers in form of mocks free from iQuanta. Okay, so you can use those. Okay, let's solve this question. Okay, so I will be keeping this as the last question for the day. 8:23 is the time. I'll gradually increase the time of these marathons. Okay, I'm not calling these. I won't be taking 3, 3, 4 hour long marathons because I know you guys don't have that kind of time. Maybe droppers have that kind of time, but not the school going students. Okay, those who have boards the very next month. So try to solve this question. I'll give you. I'll give you 3 minutes to solve this. Okay, 8:23. We'll talk at 8:26.
Okay, so you all are saying option B 10. Okay, let's see it. Now that you have understood the concept of cyclicity, isn't it? You guys can solve any question in the world related to unit digits, especially unit digits. ये मैं आपको पहले भी कह रहा था. Now you will see how easy this question will be. Okay, even though this is not a very old question, 2019 IP MAT का question है, इंदौर का, which is considered as one of the most difficult management exams after 12th. Okay. Let's see this. X and Y are the digits at the units place of the numbers this and this. तो ये एक नंबर है and ये एक नंबर है. इनकी यूनिट डिजिट पे जो डिजिट्स है वो है x and y. एंड हमको क्लियरली बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि दोनों सेम नहीं होंगे कभी भी. However, the unit digits at the unit place of number this and this are same. देखो x और y तो सेम नहीं होंगे, लेकिन 408x की पावर 63 निकालो या 789y की पावर 85 निकालो, इनकी यूनिट डिजिट्स क्या होंगी? सेम होंगी. What are the possible values of x plus y? Since we are talking about the unit digits, we'll only talk about x to the power 63. Rest of the part हम भूल जाएंगे. And y to the power 85. यूनिट डिजिट की ही बात करेंगे, बाकी पार्ट हम भूल जाएंगे. ओके, इनकी यूनिट डिजिट जो है, दोनों की यूनिट डिजिट है सेम. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट कि x की अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, उसकी पावर 63 निकालते हैं, उसकी यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो y की पावर 85 की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? ओके, अब x को मैं 1 रखूंगा. सपोज आई पुट x इक्वल टू 1. ओके, या तो आप एक फिर से केस देखिए कि जो आपके नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी साइक्लिसिटी में फटाफट लिख लेता हूँ. 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, 3 की साइक्लिसिटी 4, 4 की साइक्लिसिटी एक बार के लिए 2 होती है, बिकॉज 4 का हर सेकेंड पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है. तो 5 की साइक्लिसिटी तो आपका पता ही है कि हर यूनिट डिजिट इसकी 5 ही होती है. 6 की भी यूनिट डिजिट एनी पावर में 5 होती है. 7 की साइक्लिसिटी 4, 8 की साइक्लिसिटी 4, 9 की साइक्लिसिटी I think it is 1 9, then 9 cube is 729, so it's again 2. Fine. Got it? Yes. अब आप एक बात देखिए कि सपोज मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 2. सो मुझे निकालना है 2 की पावर 63 की यूनिट डिजिट. क्या आएगी? इट विल बी, आई विल डिवाइड द पावर 63 बाय 4, बिकॉज 2 की साइक्लिसिटी क्या है? 4. तो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि 2 क्यूब. राइट, यूनिट डिजिट क्या होगी? 8. तो y पे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि मतलब y ऐसी कौन सी डिजिट होनी चाहिए जिसकी पावर में अगर 85 निकालूं तो यूनिट डिजिट 8 आए? इट विल बी नन अदर देन व्हाट? 8 ओनली. बिकॉज अगर आप 8 रखते हो y की जगह पे एंड 8 की पावर 85 निकालते हो, है ना? या फिर आप एक काम कीजिए, दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों की पावर्स को 4 से डिवाइड कर लीजिए. देखो, एक लॉजिक यहाँ पे बिल्डअप होगा. वो लॉजिक ये है कि हर फोर्थ पावर पे तो सबकी यूनिट डिजिट रिपीट होती नहीं होती है? 2 की तो होती ही होती है इनकी, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है. 3 की भी होती है. 4 की अगर हर दूसरी पावर पे यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है तो हर फोर्थ पावर पे भी होगी. 5 की तो हर पावर पे यूनिट डिजिट 4 ही रहती है, तो हर फोर्थ पावर पे भी होगी ऑफ कोर्स. सिमिलरली 7 8 की साइक्लिसिटी तो 4 ही है, तो हर फोर्थ पावर पे तो होगी. बट अगर आप 9 की साइक्लिसिटी है 2, तो हर सेकंड पावर पे रिपीट हो रही तो हर फोर्थ पावर पे भी रिपीट होगी. दैट इज द रीजन हम इनको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों की पावर्स को रिमाइंडर निकाल लेते हैं. तो बेसिकली मुझे मिलेगा एक्स क्यूब, है ना? जब मैं 63 को 4 से डिवाइड कर लूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 3. तो एक्स क्यूब और वाई की पावर 85 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा मुझे मिलेगा रिमाइंडर 1. तो बेसिकली मुझे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिनके लिए ये दोनों सेम हो जाए. तो मैं एक्स को अगर 2 रखूंगा तो वाई कितना आना चाहिए? 8. तो एक पेयर मुझे क्या मिला एक्स और वाई का? 2,8. सो इससे मुझे एक्स प्लस वाई क्या मिला? 10, विच इज अ पोटेंशियल आंसर. और केसेस चेक करते हैं. 3 को पुट करता हूँ मैं एक्स की जगह. अगर मैं एक्स को 3 पुट करूं मुझे मिलेगा 3 क्यूब. 3 क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी? 7.
तो मैं y की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि y की पावर 1 करने पे मुझे 7 मिले, y को मुझे 7 ही रखना पड़ेगा, isn't it? If I'm putting x equal to 3 cube will give me immediate 7. So y की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए 7 की उसकी पावर 1 करने पे 7 आए? It will be 7 only. So x is 3, y is 7. x is 3, y is 7. I'm again getting another pair of number. और दोनों में आपको ध्यान हमेशा क्या देना है कि x और y दोनों अलग होने चाहिए, ठीक है? तो x और y अलग भी हैं. 2 and 8 are different, 3 and 7 are not equal. So every such case that you will be doing will give you the same. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो x को 4 रखेंगे, तो 4 क्यूब की यूनिट डिजिट आएगी, 4 क्यूब होता है 64, यूनिट डिजिट आएगी 4. तो y की जगह ऐसी क्या नंबर रखना चाहिए कि y की पावर 1 4 आ जाए? इट विल बी 4 ओनली. बट इस केस में x और y फिर दोनों 4 हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी वर गिवन x इज नॉट इक्वल टू y. सो 2 8 3 7. इनफैक्ट अगर आप आगे जाके 7 3 ये भी करोगे, 7 3 भी एक पेयर होगा, 8 2 भी एक पेयर होगा, ठीक है? हमेशा आपको जो सम मिलेगा x और y का वो 10 ही मिलेगा. दैट इज द रीजन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था, थोड़ा सा आपको डीपर सोचना था इसमें, और ये आईपीएम का क्वेश्चन है, ठीक है? डेफिनेटली इसमें ऑप्शंस है तो ये एमसीक्यू सेक्शन नहीं आया होगा, बट करने लायक क्वेश्चन है, 4 नंबर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है? तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको आज का सेशन क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ग्रेट. लेट मी जस्ट चेक. लेट्स एंड विद दिस प्रॉब्लम. ओके, ये क्वेश्चन है, which is a number is interesting if on adding the sum of digits of the number and the product of the digits of the number the result is equal to the number. What fraction of numbers between 10 and 100, both 10 and 100 included, is are interesting? तो ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें एक नंबर है, वो इंटरेस्टिंग कब होता है? दैट नंबर विल बी कॉल्ड इंटरेस्टिंग इफ ऑन एडिंग द सम ऑफ द डिजिट्स. ओके, and we are looking for numbers between 10 and 100. So that means we are talking about two digit numbers, of course. So that two digit number, उसकी sum of digits जो होंगी and the product of digits, उनको sum करा जाएगा जब, the result should be equal to number. So what fraction of number, ऐसे कितने नंबर है 10 और 100 के लिए जो ये फॉलो करते हैं? 8:35 is the time. I'll ask you the answer at 8:37. Okay, 8:37, 8:38. Let session be end by 8:40. Okay, this is the last question for the day. Okay, tomorrow I will try that कि मैं इंक्रीज करूं सेशन का टाइम थोड़ा और 20 मिनट्स. ग्रेजुअली वील टच समवेयर अराउंड 3 hours. ओके, सो दैट वी कैन गो फास्ट ट्रैक. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आंसर.
Okay, you guys are saying Ria is saying option A is the correct answer. Let's see this. A number is interesting if on adding the sum of digits of the number. Okay. Suppose my number is a 2-digit number which is xy, जिसको मैं लिख सकूंगा 10x plus y, है ना? This is how a 2-digit number is written. Okay. Fine. So a number is interesting if on adding the sum of the digits. So what are the digits x and y? So x plus y will be the sum of digits and the num of the number and the product of the digits. Product of the digits will be x into y, xy. Okay. The result is equal to the number itself. So my number is 10x plus y, isn't it? Y will cancel. Xy will be equal to 9x. X cancels. Y will be equal to 9. So the complete dependency is on value of y. Y 9 होना चाहिए, x कुछ भी हो, x क्योंकि cancel हो गया completely, right? So all such numbers which end with 9 and of 2 digits will be called perfect numbers, and we have to check numbers after 10. So 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, and 99. All of these will be interesting numbers. We were told that 100 को भी include करना है. 100 included. So अगर मैं एक 3-digit number लेता हूँ या फिर मैं 100 को directly check कर सकता हूँ even without doing x, y, z. Okay. 100 will be interesting if sum of digits of the number. So 100 का digits का sum of number क्या है? 1 plus the product of digits which is 100 की product of digits निकालोगे तो 1 into 0 into 0 will be 0. This should be equal to 100. Is it so? No, these are not equal. So 100 is not an interesting number. So मेरे पास मुझे एक्चुअली निकालना what fraction of numbers between 10 and 100 both included is are interesting. So यानी कि टोटल नंबर्स में से कितने नंबर्स हैं इसका फ्रैक्शन निकालो. फ्रैक्शन क्या निकालोगे? टोटल कितने नंबर्स हैं मेरे पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 out of how many numbers do I have? Yesterday's class I told you that अगर कोई ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे डिफरेंस 1 है, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हो? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी फर्स्ट टर्म, I mean last term, L is last term, okay, minus first term plus 1. So last term is 100 minus first term is 10 plus 1, 91. So यानी कि 9 numbers out of 91 are interesting numbers. इसको कैलकुलेट कीजिए. डेफिनेटली इसका जो नंबर आएगा that will be close to option A only. Right? क्योंकि 0.099 something ऐसा कुछ आएगा ये, ठीक है? Which is close to 0.1. Got it? So option A is the correct answer. I think somebody answered option 1 only, which is 0.1. Great. That's it for the day. Any doubts in the session? आपको कोई भी HCF, LCM का concept हो या किसी और चीज का concept हो, अगर कोई doubt है तो बताओ. Okay. I think we'll soon be able to cover numbers because numbers में अब आपको मैं remainder theorems के अगर कोई question करा दूं, right? और PYQs करा दूं numbers के. So that will be good enough. Okay. Even though these marathons will keep going on till IPMAT, okay? I'll try to conduct them more frequently. Tomorrow, maybe we'll have one more. Okay, and that's it. Will be that's all for the week. And then next again Monday को हम एक मैराथन करेंगे, ठीक है? Thank you so much for coming. Okay, the recording will be uploaded to YouTube in a while, and previous marathon also you can check from YouTube. Okay. Thank you so much, Sam. Thank you. Bye bye. Good night, everyone. Thank you so much. Good